नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा देते हुए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों का डियरनेस अलाउंस यानी जिसको कि आप डीए के नाम से जानते हैं, उसको बढ़ाने के बाद अब सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी जिसको कि आप सीजीएचएस के नाम से जानते हैं, उसमें बड़े सुधार किए हैं, जिसका फायदा सीधे कर्मचारी और उनके परिवार को मिलेगा। इस बदलाव के तहत सीजीएचएस के अंदर आने वाले लगभग 2000 से अधिक जो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, उनकी दरों में बड़ा बदलाव किया गया है और ये जो बदलाव है ये 13 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। अब बदलाव किए गए हैं तो इन बदलावों को आसान भाषा में विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए मिस संध्या जे मैम जुड़ी हुई हैं, जो नारायणा हेल्थ की ग्रुप सीएफओ हैं। मैडम, आपका मनी 9 पर बहुत स्वागत है। नमस्ते, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। मैडम, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीजीएचएस स्कीम से जुड़ी एक बड़ी शिकायत रहती थी। कहा जाता था कि सीजीएचएस स्कीम से जुड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, अस्पताल हैं, अक्सर कैशलेस जो इलाज है उसको देने से मना करते हैं, जिससे मरीजों को इलाज के लिए जो है बड़ी रकम जो है या तो खुद डिपॉजिट करनी पड़ती है या फिर रिफंड के लिए जो है अब महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। वहीं अगर हॉस्पिटल्स के वर्जन का कहा जाए, उनकी अगर कथन की बात की जाए तो उनका कहना रहता है कि सरकार के द्वारा जो तय पैकेज है, उनके जो रेट्स हैं वो बहुत पुराने हैं और वो बहुत कम हैं। इसके साथ ही अस्पतालों को असमय पर कहा जाता है कि इलाज का जो पेमेंट है वो भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से कई अस्पताल जो है इस स्कीम के तहत इलाज के लिए जो है इनकार किया, टालमबाजी जो है, टालमटोली जो है वो कर देते हैं। अब जो बदलाव हुआ है मैडम, उसको आप कैसे देख रहे हैं? आपसे ओपनिंग रिमार्क चाहिए। एक तो अगर आप देखेंगे तो 2014 से सीजीएचएस के रेट्स में चेंजेस नहीं हुए हैं। इसकी वजह से हॉस्पिटल्स जो सीजीएचएस पे ऑपरेट कर रहे हैं हैव बीन ऑपरेटिंग ऑलमोस्ट बिलो कॉस्ट। तो जो भी बदलाव वो लेके आए हैं वो इट वाज रियली रिक्वायर्ड बिकॉज इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट अभी, क्योंकि मोस्ट हॉस्पिटल्स वांट टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू इन टर्म्स ऑफ सर्विंग कस्टमर्स, इसलिए हम मैनेज कर रहे हैं जो रेट्स हमको मिल रहे हैं उनसे। बट उसकी वजह से एक तो हम वॉल्यूम्स इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी बात जैसे आपने अभी बताया, कैश फ्लो का भी हमको काफी इश्यू रहता है क्योंकि पेमेंट्स में काफी डिले रहता है सीजीएचएस में। सो एट अ हाई लेवल दिस रेट इंक्रीज इज अ पॉजिटिव स्टेप। जी जी। अब जिन भी व्यूअर्स को जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि सीजीएचएस सबसे पहले है क्या। तो सीजीएचएस को भी बहुत ही आसान भाषा में आप समझ लीजिए। दरअसल देखिए, सीजीएचएस जो है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एक सरकारी जो है हेल्थ स्कीम है जो सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवार वालों को मेडिकल सेवाएं प्रदान करने के लिए दी जाती है। ये योजना जो है देश भर में 80 शहरों में लागू है और मौजूदा समय में लगभग कहा जा रहा है कि 42.6 लाख लोग जो है इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। अब मैडम, जैसा कि आप कह भी रही हैं कि इस जो बदलाव का जो फायदा है वो हेल्थ सेक्टर को बढ़ता हुआ दिखेगा, उनको फायदा दिखाई देता हुआ मिलेगा। आपसे समझना चाहेंगे कि उनके तो मुनाफे की बात हो गई मैडम, कि उनका मुनाफा अच्छा बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और आज जो अगर शेयर मार्केट में एक्शन की बात की जाए मैडम, तो आज जो हॉस्पिटल स्टॉक्स जो हैं उनमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अगर फोर्टिस हेल्थ केयर की मैं बात करूं तो वो 7% से अधिक उछल कर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। मैक्स हेल्थ केयर के भी शेयरों में अच्छी खासी तेजी है, 5% ये भी बढ़कर काम कर रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स में भी 3% की तेजी है। लेकिन इससे आपसे समझना चाहेंगे कि मैडम, जो मरीजों का जो पक्ष है उनको क्या लाभ मिलेगा, मरीजों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तमाम फैक्टर्स जो है आप बताइए। एक तो हम ये चेंज को पूरी तरह हमको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड बहुत बड़ा हाइक आया है। कुछ कुछ जगहों पे, जैसे कार्डियक सर्जरी का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो वहां पे कुछ प्रोसीजर्स में अप टू 50% तक का भी इंक्रीज दिखा है। कार्डियोलॉजी का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो वहां पे कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, बहुत कम चेंज हुआ है। अगर हम बेड चार्जेस, काफी सारा प्रोसीजर्स जो होता है वो मेडिकल मैनेजमेंट में होता है, तो बेड चार्जेस, बेसिक टेस्ट लाइक एक्सरे, ओपीडी कंसल्टेशन, उन सब में प्राइस का चेंज नहीं हुआ है। तो हम इसको एक बैलेंस व्यू में देखेंगे तो मे बी 5 से 8% या एट द मैक्स 10%। हम सिर्फ अभी सारा नंबर्स अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है शेयर करने के लिए। बट अगर आप ओवरऑल बैलेंस में आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो 5 से 10% के बीच में ही इसका इम्पैक्ट होगा हॉस्पिटल्स को। और मोस्ट हॉस्पिटल्स का पेयर मिक्स देखेंगे तो उनका पेयर मिक्स गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे सीजीएचएस और सीजीएचएस रिलेटेड स्कीम्स,
कुछ कुछ पब्लिक सेक्टर्स भी सीजीएचएस के रेट पे काम करते हैं। ईसीएचएस अभी तक तो सीजीएचएस के रेट पे काम कर रहे थे, तो जो उस पोर्टफोलियो को देखेंगे तो फॉर मोस्ट हॉस्पिटल्स दैट पोर्टफोलियो विल बी अबाउट 10%। तो अगर हम 10% में 10% का इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं इन द बेस्ट केस सिनेरियो। तो इसका एक तो हमको एक्नॉलेज करना है कि इट्स अ पॉजिटिव मूव, क्योंकि हम इस सेक्टर को अच्छी तरह सर्व कर पाएंगे, बट इसका इतना बड़ा भी इम्पैक्ट नहीं होगा कि हॉस्पिटल्स एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखेंगे अपने रेवेन्यू में या प्रॉफिटेबिलिटी में, वो भी हमको एक्नॉलेज करना है। और अगर हम पेशेंट का आउटलुक देखेंगे, हाँ जी जी, पेशेंट्स वाला बताएं प्लीज। हाँ जी, अगर हम पेशेंट का आउटलुक देखेंगे तो उनको मेनली अवेलेबिलिटी इज द प्रॉब्लम, कि सब हॉस्पिटल सर्व कर पा रहे हैं कि नहीं। वो अवेलेबिलिटी ऑनगोइंग सर्विस ऑफ द डेट पे डिपेंड करता है। अगर हमको डिले होते रहते हैं पेमेंट्स में, even if some procedures we are able to make money, some procedures we are not able to make money, we will be forced to keep the payer mix in a balanced way. तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे, बट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन सीजीएचएस मुझे पता नहीं कि इस चेंज से इफेक्ट आ पाएगा। जी जी, तो अब एक उदाहरण से समझते हैं मैडम कि अगर किसी इलाज का रेट जो है टियर 1 शहर में अगर एनएबीएच अस्पताल में अगर 1,000 रुपये है, तो टियर 1 एनएबीएच में अगर जो बदलाव है वो बेस रेट में कोई बदलाव नहीं होगा और जो नया रेट है वो 1,000 ही रहेगा। लेकिन टियर 1 नॉन एनएबीएच वाला जो है वहाँ कहा जा रहा है कि 15% जो है वो कटौती की गई है। उसके बाद जो नया रेट है वो 850 हो जाएगा। टियर 2 की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वहाँ 10% की कटौती की गई है, 900 रुपये। और टियर 3 एनएबीएच वाले जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ 20% का कटौती किया गया है और वहाँ 800 रुपये के आसपास हो सकता है। टियर 2 नॉन एनएबीएच में 25% का बदलाव किया गया है। उसके बाद जो है नए रेट्स जो है 750, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं उसमें कहा गया है कि 15% का इजाफा किया गया है, 1150 रुपये होगा। मैडम, इन रेट्स पर अगर आप कुछ कॉमेंट करना चाहें, ये है क्या, इसको बहुत ही आसान भाषा में आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत पॉजिटिव मूव है, क्योंकि हम क्वालिटी को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि अगर जैसे हम जेसीआई एंटरप्राइज एक्रेडिटेड हॉस्पिटल, तो द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज वेरी वेरी हाई, और वो क्वालिटी ट्रीटमेंट में आउटकम में रिफ्लेक्ट होता है, बट वो प्राइस में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो उसका इफेक्ट प्राइस में देना इज अ पॉजिटिव स्टेप। सिमिलरली टियर 1 में कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा ज्यादा रहता है हमको। हेल्थ केयर में 40 to 45% इज जस्ट मैन पावर कॉस्ट, which is dependent on the city. So there is some level of benefit in being able to incentivize tier 1 में जो capacity है। तो in all the factors which have been applied are a positive factor, because it recognizes quality, and more importantly it motivates hospitals which are not accredited to NABH to accredit to NABH। वो करने से हमको more higher quality care country में मिलेगा। तो दैट वे आल्सो इट्स अ पॉजिटिव स्टेप। जी मैडम, एक पक्ष ये भी है, कहा जा रहा है कि जो अस्पताल एनएबीएच या एनएबीएल मान्यता प्राप्त नहीं हैं उनके रेट्स में 15% की कटौती की गई है, जबकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं उनके रेट्स को जो है कहा गया कि 15% बढ़ाया गया। ये दोनों वाला मामला जो है इसको भी समझाइए। जहाँ पे रेट्स पे चेंज हुए हैं अपवर्ड रिविजन, उसमें थोड़ा डिस्काउंट आ रहा है, तो वहां पे उनको फिर भी नेट नेट इंक्रीज देख पाएंगे। पर जहां पे उन्होंने सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं दिया है रेट्स में, या जहां पे रेट पे इंक्रीज दिया ही नहीं है, वहां पे अगर ये डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाते हैं तो उनका नेट रियलाइजेशन कम हो जाएगा, जो एनएबीएच एक्रीडेटेड नहीं है। तो आपका ओवरऑल नंबर तो सही है, बट आई थिंक these hospitals will have to do their own specific math and make a representation। जी जी, अब कुछ एग्रीमेंट की भी बात कर लेते हैं मैडम। कहा जा रहा है कि जो हॉस्पिटल अभी सीजीएचएस से जुड़े हुए हैं उनका जो पुराना एग्रीमेंट है वो शायद 13 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, और अगर कहा जा रहा है कि अगर अस्पतालों ने नई शर्तें नहीं मानी तो उनको डी पैनल यानी कि हटा भी दिया जाएगा। मैडम, सीजीएचएस के टर्म्स हमेशा क्लियर रहते हैं, एंड हर हॉस्पिटल को हर बार जब उनका एम्पैनलमेंट ड्यू होता है तो उनको उनके सारे क्राइटेरियाज मीट करने होते हैं, और तभी उनको एम्पैनलमेंट मिलता है, नहीं तो वो डीप एम्पैनलमेंट हो जाते हैं। तो वो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, सब हॉस्पिटल्स को फेमिलियरिटी है कि कैसे एम्पैनल करते हैं। तो इट विल बी अ प्रोसीजरल मैटर, एंड मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से
सर्विस क्वालिटी में या कंटिन्यूटी में मुश्किल होगा। जी। अब मैडम, अब कुछ एक लेटेस्ट खबर आ रही थी कि अस्पतालों की ओर से कहा गया था कि कुछ बीमा कंपनियों ने ना अपनी कैशलेस सुविधा है, जो कैशलेस फैसिलिटी है उसको जो है मतलब वापस ले लिया था। उनमें कई नाम आ रहे थे, बजाज एलियांज और केयर हेल्थ, स्टार हेल्थ और टाटा एआईजी का नाम आ रहा था। इसी मामले में एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया, यानी जिसको कि आप एएचपीआई थे के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी इसका पक्ष लेने की कोशिश की। दोनों पक्ष को उन्होंने सुना। मैडम, ये वाला मामला क्या था, इसको भी हम समझना चाहेंगे, और उनके लिए क्या मायने रखता है जिनके पास ऑलरेडी मान लीजिए इन कंपनियों का इंश्योरेंस है। उन्होंने तो अपने प्रीमियम पे कर दिए। अब बीच में ऐसा अगर मामला है कि भाई आपके पास ये फला कंपनी का इंश्योरेंस है और आपको अगर कुछ इमरजेंसी आ जाती है और आप भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में, तब आपको पता चलता है कि कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो बड़ी ऊहापोह की स्थिति हो जाती है। मैडम, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रही थी और इसका क्या की टेक अवेज जो होता है वो आप बताएं। अगर मैं नारायणा की तरफ से आंसर करूं तो हमने ईच ऑफ दीज इंश्योरेंस कंपनीज जहाँ पे थोड़े मैटर्स ऑफ डिस्कशन चल रहे थे, तो सारा हमने कॉन्वर्सेशन पे सॉर्ट आउट किया है और स्पेसिफिकली कोई डी एम्पैनलिंग या कैशलेस का एक्शन नहीं लिया है। अगर हम ब्रॉडर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज को एक सर्टेन कॉस्ट लेवल पे ऑपरेट करना है और उनको हॉस्पिटल्स का कॉस्ट मैनेज करना है, हॉस्पिटल्स को भी अपना कॉस्ट रिकवर करना है। अगर आप देखेंगे हेल्थ केयर में काफी हेवी इन्वेस्टमेंट रहता है और मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स इम्पोर्टेड रहते हैं, तो उसका कॉस्ट प्लस ड्यूटीज प्लस मैन पावर कॉस्ट की बात की थी हमने, और ओवरऑल इन्फ्लेशन, तो उनको अपना कॉस्ट रिकवर करना होता है। तो एनी वेंडर सप्लायर में हमेशा वो खींचातानी रहती है और अभी क्योंकि दोनों साइड्स में काफी प्रेशर है तो उसकी वजह से वो थोड़ा और हीटेड हो रहा है। पर मेरा मानना ये है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है जो हम आपस में बात करके सुलझा नहीं सकते। वही एएचपीआई भी कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस से बात कर रहे हैं और सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बायलैटरली अपने ओर से, नारायणा की ओर से हम बायलैटरली भी बात कर रहे हैं ताकि ये मैटर्स रिजॉल्व हो। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ऑल ऑफ दिस इज कि हमारे कंट्री में अगर सबको इंश्योरेंस, अगर सबको हेल्थ केयर अफोर्ड करना है तो सबको इंश्योरेंस होना है। जी। द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस फॉर द कंट्री हैज टू कम डाउन एंड द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर फॉर द कंट्री हैज टू बिकम अफोर्डेबल। सो दोनों इंश्योरेंस एंड हॉस्पिटल हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्टिव। जी, एक लास्ट सवाल मैडम, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ दी। जो पेनिट्रेशन की बात कर रही थी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का, 140 करोड़ की आबादी है और बहुत ही कम लोगों के पास जो है हेल्थ इंश्योरेंस है। इसको लेकर भी कई रिपोर्ट्स जो है या कई आप देखिएगा एडिटोरियल्स हम लोग पढ़ते भी रहते हैं और बड़ा ही चिंता का विषय है। लोगों का आरोप रहता है कि जिस तरह से जो है हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगा है और उस पर हाल फिलहाल में कहा जा रहा था कि 18% जो जीएसटी है उसको भी, हालांकि अब सरकार ने इस बार जो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन जब किया उसमें उसको 0 कर दिया। इसके बाद आपको लगता है कि इसमें जो है पेसअप आने की गुंजाइश है? एक्चुअली हमको अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस लाना है हमारे कंट्री के लिए। अभी जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो हायर इंश्योरेंस प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप नारायणा की बात करेंगे तो हमने अपना मिसिंग मिडिल प्लान इंश्योरेंस लॉन्च किया था पिछले साल, जो एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्लान है। पर सिर्फ एक नारायणा एक पॉलिसी के साथ ये सॉल्व नहीं कर सकता। सबको ये ओवरऑल इकोसिस्टम का कॉस्ट और ट्रस्ट इश्यू रिजॉल्व करना है और बहुत सारे सच पॉलिसीज आने हैं जो अफोर्डेबल हो लोगों के लिए, तो तभी लोग वो इंश्योरेंस अवेल कर पाएंगे। तो अभी बहुत डिस्टेंस है हमको वहां पहुंचने में एज अ कंट्री। जी जी। संध्या मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और इस पूरे विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।